हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर एक और सवाल था बड़ा जरूरी कि ये जो कल कोऑर्डिनेशन हुआ है ये कोइंसिडेंस था कि मैडम की चॉइस थी? देखिए, सब पतियों को ये जानना चाहिए कि बीवी जो होती है ना, उनकी आंख पीछे भी होती है, साइड पे भी होती है, सामने भी होती है, वो सब कुछ देख सकती है एट ऑल टाइम्स इन दिस थिंग। सो उनको पता नहीं था, लेकिन मुझे पता था। लेकिन इनको कोई समझाए कि कहाँ कहाँ आंख होती है, पतियों को पता होता है और वही एक ब्लाइंड स्पॉट पे ही काम करते हैं, जहाँ नहीं नजर आता। काजल मैम, अभी कुछ समय पहले अजय सर की फिल्म आई थी दे दे प्यार दे, जिनमें इनकी वाइफ तब्बू बनी थी और बीवी होने के बावजूद भी अपने से 20 साल छोटी से लड़की से इश्क फरमा रहे थे। बोलना क्या चाह रहा है? कुछ नहीं बोलना चाहता मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सोच के इसलिए आप खुद नहीं बीवी बनी कि इस बार मैं ही बीवी बनती हूँ, देखती हूँ कि फोकस कैसे हटता है, मतलब उस हिसाब से। कैरेक्टर ही बदल गया ना उसके बाद। इसलिए लड़ाई पे निकल गया वो। ये एक अर्चना जी का सवाल था काजल मैम। हाँ। कह रही थी जैसे अजय सर इतने खतरनाक स्टंट्स करते हैं, जब बॉलीवुड में एंट्री हुई थी 2 मोटरसाइकिल पे हुई थी। हाँ। तो कहते हैं जब शादी पे ये बारात लेके आए थे 1 घोड़ी पे आए थे कि 2 घोड़ी पे? मैं बारात लेके आया नहीं। है घोड़े पे बैठ के नहीं गए थे आप? नहीं, घर के कमरे से निकला, बाहर शादी की, वापस कमरे में चला। अच्छा, पर ऐसा क्यों सर, आपको शर्म आती थी ऐसे घोड़ी पे बैठने का? नहीं, घोड़ी मिली नहीं। अच्छा, मेरी शादी में भी ऐसा हुआ था सर, हमने घोड़ी बड़ी मंगवा नहीं, के रखी थी। तेरी शादी में तो घोड़ी ने मना कर दिया होगा। मैम यहाँ पे हमारे जो दर्शक हैं उनके कुछ ऐसे सवाल हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं, तो वो चाहते थे कि आपसे मैं पूछूं। मेरी ड्यूटी लगा देते हैं। तो आपने बताना कि ऐसा कौन करता है आप दोनों में से, सोते हुए ज्यादा जोर से खराटे कौन लेता है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? वाओ, दोनों म्यूट। ओके, तो सुबह उठते ही सबसे पहले एसी और पंखा कौन बंद करता है? मैं। नहीं, एक्चुअली जो बाद में उठे वो बंद करता है। अच्छा, जो बाद में उठे वो बंद करता है। पहले जो उठता है वो तो उठ के चला जाता है ना कमरे से बाहर। हाँ, तो जो दूसरा सोया होता है वो बंद करेगा ना जब वो उठेगा। हमारे उल्टा, हमारे जो पहले उठ जाता है वो बंद करता है, बिल बड़ा आता है। तैयार होने में ज्यादा समय कौन लगाता है? डोंट लुक एट मी। What? देखो, औरतों को तैयार होने में मतलब काफी सारी चीजें हैं। हमको जी। साड़ी पहननी पड़ती है, उसको मतलब 15-20 मिनट लग जाते हैं, मेकअप करने के लिए टाइम लगता है, बाल के लिए टाइम लगता है, इतनी सारी चीजें होती है। जी। लेकिन आदमियों को क्या है, मतलब आपने तो मतलब जीन्स टी शर्ट पहनी और निकले। हाँ 10 सेकंड में कपड़े पहन के आप निकल जाओ, लेकिन फिर भी आपको 1 घंटा लगता है, तो फिर प्रॉब्लम है ना। स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो वी आर एक्चुअली वेल नहाने में टाइम लगता है इनको तो। अच्छा, ये सब ये पहनने वहनने की बात कर रहे हैं ये लोग कि उसमें टाइम लगता है। जो उससे पहले का जो 1 घंटा है जो ये सोचने में कि आज पहने क्या, उसका टाइम। कौन ज्यादा अच्छी बार्गेनिंग कर लेता है? मुझे तो बार्गेनिंग आती नहीं। पर लास्ट टाइम अजय यू वर सेइंग कि काजोल ऑनलाइन शॉपिंग करने लगी है। हाँ, आपको उसमें बार्गेनिंग होती नहीं। हाँ। और उसमें ये बोलती है कि असी मुझे ये कितना सस्ता मिल गया, यू नो, एंड शी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट। अगर 20 रुपए की चीज भी हो तो शी इज वेरी बट आई एक्साइटेड। बिलीव दैट हमारे देश में जो है, मेरे को लगता है एक बार्गेनिंग की प्रथा है। हाँ। अगर आप नहीं बोलोगे कि कितना कम करना है, तो ये तो मतलब नॉर्मल होता है ना कि जी, पूछना ही बिल्कुल। पड़ता है कि होना डिस्काउंट के लिए या जो भी है ना। और अगर आपको कोई टिप्स लेने हैं तो अर्चना जी से ले सकती हैं। उस दिन अर्चना जी भी आम खरीद रही थी ना बाहर से, तो वो बोलता कि मैंने 500 के देने हैं, बोलती नहीं 100 के। कहता है नहीं मैंने 500 के देने हैं। कहती तू 100 के दे दे, भले ही चूस के दे दे। तुझे कहाँ से सूझती है ये बात? मैंने एक बंदा लगा रखा है आपके पीछे। अच्छा, हॉलीडे पे कहाँ जाना है ये कौन डिसाइड करता है दोनों में से? ये ही डिसाइड करता है। ज्यादातर मैं डिसाइड। अच्छा, आजकल बच्चे डिसाइड है ना, बच्चे डिसाइड करते हैं। ओके, बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में ज्यादा कौन जाता है? मैं। दर्शकों के सवाल समाप्त होते हैं इसी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन जी। कि अगर लड़ाई होती तो पहले सॉरी कौन बोलता है? जो गलत होता है। हाँ, पर कोई एक्चुअली जो गलत होता है, शी इज पॉइंटिंग टू यू अजय, जो गलत होता है। नहीं, जो गलत होता है। सर सुपरस्टार्स के बारे में अफवाहें बड़ी फैलती रहती है ना कुछ, तो हम लोग इकट्ठी कर लेते हैं, फिर जब सुपरस्टार हमारे यहाँ पे आते हैं हम उनसे कंफर्म करते हैं, हम बिलीव नहीं करते।
तो अजय सर एक अफवाह आपके बारे में ये है कि आप ज्यादा चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि आपके हिस्से का काजल बोल देती हैं। ये अफवाह नहीं है। अच्छा, एक अफवाह हो कि काजल मैम जिस जिस फिल्म में ऐसे गिरी हैं, जिस भी शॉट में, वो फिल्म हिट होती है, इसलिए आप शूट पे इनके फुटवर्क के नीचे तेल लगा देते ताकि ये फिसल जाए। नहीं, तेल लगाने के बाद अगर गिरेगी तो तकलीफ तो हमको ही होती है ना, फिर संभालो, ये करो वो करो। तो हाँ, तो ऐसा ये तेल अफवाह है। लगाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे गिर- ऑटोमेटिकली वैसे ही गिरते रहती हूँ। काजल मैम, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपका नाम जल्द ही वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में दर्ज होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप अपने हैंडबैग में सूटकेस से भी ज्यादा सामान डाल लेती हैं। ट्रू, बिल्कुल सच्ची अफवाह है ये। बिल्कुल। अरे सर, अफवाह ये कि जब दूसरे प्रोड्यूसर्स की फिल्मों में आप दोनों काम करते हैं तो अलग अलग वैनिटी मंगवाते हैं, लेकिन जब खुद करते हैं तब एक ही वैनिटी यूज करते हैं। नहीं, अपनी प्रोडक्शन में तो मैं वैनिटी मंगाता ही नहीं। वाह, ये चीजें सीखने वाली है। अजय सर, कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी। अच्छा, ये अफवाहें हैं, और पर कुछ एक दो और अफवाहें हैं, वो भी मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूँ। कहते हैं कि आप काजल मैम के हस्बैंड जो अजय सर हैं, उनको आप जीजू कह के बुलाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ये अफवाह है और ये अफवाह ही रहेगा। मैं इनको के साथ जीजू जीजू ऐसे ऐसे करके हाँ, मैं जीजू तो नहीं बुलाता, लेकिन मैं शायद शुरू कर लूँ। मैं कल से मैं मैसेज कर लूंगा अजय को कि जीजा जी नमस्कार, ये आपका नया नाम है। इन्होंने जीजू कहना शुरू किया आपको? सवाल क्या था आपका पहले? वो मैंने दोबारा नहीं पूछना अब। नहीं, एक्चुअली मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अरे काजल वो कहावत नहीं सुनी, साली आधी घर वाली, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा मैम, आप बंगाली हैं और सर पंजाबी है, तो प्यार तो होना ही था। ये क्या बात हुई? तो पिक्चर का नाम ले रही है, आम बात नहीं कर सकती क्या मैं यहाँ पे? नहीं कर सकती? कोई ढंग की बात नहीं है तेरे पास? नहीं, आज नहीं है। तेरा क्यू कार्ड चुरा के लाई है मैं पहले। हाँ सर, मेरे को आपसे पूछने का था, एक गाना किए थे आप, 16 का डोला 44 की छाती, कौन से टेलर ने लिखा था ये गाना? कमाल है, क्योंकि इतना प्रिसाइज तो वही पूछ सकता है। अच्छा अजय सर, मेरे को एक और चीज, मैम इनको पैसे से ज्यादा प्यार नहीं है ना? क्यों? नहीं तो बोल बच्चन तू अभी तक बना देते हो। नहीं सच्ची, मेरे को आप पब्लिक बताएगी, इतना हिट पिक्चर था कि नहीं? अजय सर प्रोड्यूसर थे उसके। सर आपने 100 करोड़ से ऊपर कमाया कि नहीं? कमाया ना, तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। तेरे को शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? मैं तो हक्का मांग रही है, मस्त काम के लिए था, पूछ सर को। वो तो तेरे भाई ने किया था। हाँ वही मेरे भाई ने, वो इतना अवार्ड मिला था, मालूम है उसको? कितना सही बात है। खैर मेरे को मालूम है अजय सर मेरे को पैसा नहीं देंगे। खैर छोड़ो, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और इनसे क्या शिकायत करें, मेरा मामा क्या कम था? आपको पता है स्टार्स के बारे में, सुपरस्टार्स के बारे में अफवाहें फैलती रहती हैं। आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं, मैं तो नहीं बिलीव करता, मैं तो टांगे तोड़ दूं जो आपके बारे में अफवाह फैलाए। पर फिर भी लोग कहते हैं कि दीपिका आ रही है तो आप कंफर्म कर लेना। कहते हैं कि आपको सड़क पे खड़े होके पानी पूरी खाने का शौक है, कभी कभी आप भेस बदल के ऐसा करती भी हैं। इज इट ट्रू? ये सच है है? जी। कहाँ पे खाती हो गोलगप्पे आप? रेडी लगा लेते हैं हम उधर। बांद्रा में, और कोलकाता में सब्यसाची के शॉप के बाहर एक बहुत फेमस चाट वाला होता अच्छा। था, अब पता नहीं, पर वहाँ पे खाया मैंने। बहुत कैलकाटा में बहुत गोलगप्पे स्टार खाए बनने मैंने। के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। जी तो आपको लोग परेशान नहीं करते? करते हैं, पर मुझे तो गोलगप्पे में इंटरेस्ट है, तो आज के बाद इसे भी गोलगप्पे में इंटरेस्ट है। मेरे को तो लोग खुद ही गोलगप्पा बोलते हैं कहीं।
आपने कभी 7 तरह के पानी वाले गोलगप्पे खाए हैं? ऑरेंज फ्लेवर, हींग फ्लेवर? नहीं नहीं खाए? नहीं, इतना भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है मैंने। अमृतसर आती ना तो वहां पे मिलते हैं, हाँ हाँ बैंड्रा में चलो। नहीं मिलते। बैंड्रा में महंगे फ्लैट ही मिलते हैं बस। हाँ, उसके साथ ही जुड़ी हुई ये अफवाह भी है कि आप ज्यादा गोलगप्पे खाने के चक्कर में बातें ज्यादा करती ताकि दुकानदार को गिनती भूल जाए। ये तो अफवाह है, ऐसा नहीं कर सकती दीपिका। पर ये हो सकता है। अच्छा, हो ये सकता है। पॉसिबल है। अफवाहों में काफी सच्चाई है। ओके, एक अफवाह ये कि आप हमेशा अपने साथ इमरजेंसी किट में सुई धागा और सेफ्टी पिन रखती हैं क्योंकि आपको डर रहता है कि रणवीर जो है वो बड़ा उछल कूद करते हैं, उनके कपड़े कभी भी फट सकते हैं। ये सच है। और ये हुआ है। कहाँ हुआ था ये? इसी क्रूज के बाद मैं वापस जा रही थी इंडिया और एक कुछ म्यूजिक फेस्टिवल था बार्सिलोना में। अच्छा। और तो क्रूज से हम लोग उतरे और वी वेंट टू द म्यूजिक फेस्टिवल और वहीं से मैं एयरपोर्ट जाने वाली थी और उसने कुछ लूज सा एक पैंट पहना था और वो कुछ एक अजीब ऐसा एक स्टेप कर रहा था और बीच में वो ठर करके वो फट गया पैंट। सारा ततड़ हो गया है। So I was like, wait. और मैंने मेरे बैग से सुई निकाला, धागा निकाला और सब लोग ऐसे डांस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ये सब कर रहे हैं और पार्टी के बीच में मैं पैंट सिला रही थी और इसका फोटो भी है मेरे पास, मैं दिखा देती हूँ। हाउ लकी रणवीर यू आर। ओके, तो एक अफवाह ये है कि आप चाय और कॉफी मिक्स करके पीती हैं और उस ड्रिंक को चॉफी कहती हैं। मैं तो नहीं मानता दीपिका चाय पीती होंगी, मैं नहीं मानता। क्यों? चाय पी नहीं सकती आप? कॉफी पी सकती हूँ। दोनों चीजें नहीं, क्यों? क्यों? ओनली जूस। ओनली जूस। दिस इज रबिश। This is rubbish. I Yeah, this is myself denied this. rubbish. Yeah. अच्छा, ये अफवाह है कि आप एक खतरनाक बाथरूम सिंगर हैं, बाथरूम में इतनी जोर जोर से गाती हैं कि आपके घर के बाहर तक आवाज आती है। Really? घर के बाहर तो नहीं पर बाथरूम के बाहर। मतलब आप बाथरूम सिंगर हैं? हाँ। वाओ, कभी हमें गाना नहीं सुनाया आपने ऐसे? माइक आप सुनना चाहेंगे हम आपसे? हम लिविंग रूम में बैठे हैं ना। अरे मेरा कहने का मतलब वैसे कभी गाना नहीं सुनाया। ओके, एक अफवाह ये है कि आपको कॉकरोचेस इतने अच्छे लगते हैं कि आप उन्हें प्यार से कोको बुलाती है। व्हाट? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं अच्छे लगते, लेकिन अगर आपको अच्छे लगते हैं, आई लव देम। आपको क्या लगता है मुझे कॉकरोचेस पसंद है? अगर आपको पसंद है, आई विल अडॉप्ट देम। अगर आपको नहीं पसंद है तो फिर मुझे भी नहीं अच्छे लगते। पर ये इज इट ट्रू और नॉट? कपिल, आपको क्या लगता है? आप जानते हो ना मुझे। कहाँ इतना जानता नहीं, होता मुझे तो ये सब कॉकरोचेस बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं पसंद है, तो ये अफवाह है, रबिश। I hate Okay. cockroaches. कन्विंसिंगली बोलो रबिश। और जोर से बोलो। गोली मार दो जिसने ये अफवाह फैलाई है। अच्छा, एक अफवाह और भी है, बड़ी क्यूट अफवाह है कि आपके गालों पे जो डिंपल पड़ते हैं, रणवीर देर देर तक उसके साथ बातें करते हैं। वाह, अफवाह सुन के ही मजा आ गया, बाकी पता नहीं। ऐसे अफवाहें फैलती हैं, देखो आप। इसीलिए मैं बोलता हूँ कीप इन टच। मैं आपको बताता रहूं मार्केट में क्या क्या अफवाहें फैलती ये हैं। मैंने नहीं सुना है पहले। अच्छा, रबिश पीपल। ओके। अच्छा, एक अफवाह ये है कि फराह खान ने आपको एक कुकर गिफ्ट किया है जो आपको देख के सीटियां मारता है। ये सही बात है? कुकर के अंदर जो बिरयानी है उसको देख के सीटी मारता है। तो मतलब कुकर मिला है आपको ऐसा गिफ्ट में? वाओ, ओके। विद बिरयानी। अच्छा, एक अफवाह ये है कि आपका और रणबीर का शू साइज सेम है, इसलिए आप दोनों जूते अदल बदल के पहनते रहते हैं। ये भी सच है।
है? ओके दीपिका, एक अफवाह ये है कि बचपन में आप सांप सीढ़ी खेलते हुए जब भी आप सीढ़ी चढ़ती थी तो आपको सांप काट लेता था और आप शू करके नीचे आ जाती थी, इसलिए आज तक आप सीढ़ी चढ़ने से डरती हैं। मैं नहीं मानता ये बात को। मुझे हाइट से डर है थोड़ा बहुत। हाइट से तो आप तो खड़ी खड़ी ऊपर से नीचे देखिए तो आपको डर लगता होगा ना। मुझे पता था ये बोलने वाला है, पता था ये। हाँ, पर दोनों चीजें अलग है। ओके यू नो, दे आर हाइट नॉट से रिलेटेड। फोबिया मुझे भी है। कितने विचार मिलते हैं हमारे। मुझे भी बहुत डर लगता है हाइट से। इट्स टू लेट कपिल, इट्स टू लेट। Much too late. सरकार भले ही बन गई हो, हम अपने विचार भी ना रखें। अभी ओके लास्ट अफवाह है, आपने बहुत सारी हिस्टोरिकल फिल्में की हैं, पीरियड फिल्में करके आपको राजा महाराजाओं के साथ रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि आपने बॉडीगार्ड भी ऐसा ढूंढा है जिसका नाम महाराजाओं जैसा है। और क्या है उनका नाम? जलालुद्दीन। ये आपके स्टाफ में कौन है जलालुद्दीन? जलाल। कहाँ है? आए अंदर। जलालुद्दीन कहाँ है? कहाँ है जलालुद्दीन? हाजिर हो। हाजिर हो जलालुद्दीन। ये कैसा बॉडीगार्ड जो आपके साथ ही नहीं, आसपास ही नहीं है? जलालुद्दीन, आई एम बेटर देन यू, मैं देखो इसके साथ खड़ा हूं। हाय बोलो सबको। हेलो जलालुद्दीन, मुझे अपना नंबर दे के जाना। जरूर जरूर सर। आपका नाम बोलो। फुल नेम जलालुद्दीन शेख। वाह, जलालुद्दीन शेख, बड़ा प्यारा नाम है जलालुद्दीन। कैसे हो? इतना प्यार है, दीपिका को प्रोटेक्ट करता है मेरा भाई। दीपिका का अच्छे से ध्यान रखना आप, किसी को पास मत आने देना। जरूर, आपको भी। रणवीर को भी नहीं। मेरे को बोल रहे आपको भी नहीं। थैंक यू जलालुद्दीन फॉर प्रोटेक्टिंग अवर लविंग दीपिका, गॉड ब्लेस यू। यहां से बड़े प्यार से मिलके गया, यही हम बाहर दीपिका के पास जाके धक्के मार हटिए हटिए हटिए। सेल्फिश गाय। आई हेट दिस बॉडीगार्ड टाइप पीपल। अच्छा। Oh really? या मुझे रख लेती मैं तो 24 घंटे। अर्चना जी का तो काम ही ये। आप आपको लगता है ये पहलवान है? लगता मतलब? है? कुछ भी बोलो। अरे आप नहीं यकीन तो इनकी वाइफ से पूछ लो, इनके हस्बैंड से पूछ लो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.